हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी समतल में स्थित बिंदु को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये टेबल हो गया, ये एक टेबल है और यहाँ पर कोई लैंप है। इसको दर्शाना है, इसके स्थान को दर्शाना है। तो निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से हम लोग दर्शा सकते हैं। सबसे पहले इसमें दो अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष। वाई अक्ष पर कुछ संख्याएं रहती हैं। तो ये 4 यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो एक एक यूनिट पर ये दूरी रखा गया है। अब ये देखते हैं, सबसे पहले इसका जो बिंदु को दर्शाया जाता है एक्स अक्ष से देखा जाता है। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है वही एक्स अक्ष का एक्स निर्देशांक होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। वाई अक्ष से कितना दूर है? 3 यूनिट। तो ये एक्स का वैल्यू हुआ। फिर अब एक्स अक्ष से जो दूरी होता है इस पॉइंट का, वो वाई अक्ष का मान होता है, वाई निर्देशांक होता है। तो 1, 2, 3, 4। तो ये 4 के सामने है ये पॉइंट। तो 3, 4। तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या हुआ? 3, 4। तो इसका स्थिति हम बता पाए। इस टेबल पर रखा हुआ इस वस्तु का स्थिति क्या है? निर्देशांक इसका 3, 4 है। ये निर्देशांक क्या है फिर हम लोग आगे जानेंगे। निर्देशांक अक्ष जानते हैं। समतल में किसी बिंदु की स्थिति को दो परस्पर रेखाओं के संदर्भ में प्रदर्शित किया जाता है। ये परस्पर लंबवत रेखाएं निर्देशांक अक्ष कहलाती हैं। यानी देखिए यहाँ पर एक होता है ऐसे क्षैतिज और फिर उदग्र, दो संख्या रेखा होता है, एक क्षैतिज संख्या रेखा, एक उदग्र संख्या रेखा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक अक्ष कहते हैं। अब ये जो क्षैतिज वाला अक्ष होता है, निर्देशांक अक्ष होता है, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर उदग्र वर्टिकल ये अक्ष होता है निर्देशांक अक्ष, इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का नियामक 0, 0 होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? ये बहुत बार प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो इसका मूल बिंदु का नियामक 0, 0 होता है। अब चलिए निर्देशांक देखते हैं ये क्या होता है। तो किसी समतल में स्थित बिंदु की स्थिति को जिन संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है वे दो संख्याएं निर्देशांक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये सपोज एक वस्तु कोई ए है, तो इसका किस बिंदु से हम लोग दर्शाए, किस संख्या से दर्शाए हैं? तो 3 और 4। तो यही जो है निर्देशांक है। इस वस्तु का निर्देश इस वस्तु को निर्देशित कर रहा है। तो ये निर्देशांक है। अब किसी समतल में स्थित बिंदु ए का निर्देशांक ए नियामक एक्स वाई या ए नियामक एक्स वाई से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं इस बिंदु को कैसे सूचित किया गया है? ए 3, 4। अब किसी बिंदु ए की वाई अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक या भुज कहलाती है। वाई अक्ष से किसी बिंदु की जो भी दूरी हो, लंबवत दूरी, वो एक्स अक्ष कहलाता है। एक्स निर्देशांक या भुज या एक्सिसा कहलाता है। जैसे सपोज मानिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम ए है। तो वाई अक्ष से जो लंबवत दूरी होगा ये
वो भुज कहलाएगा या एक्स निर्देशांक कहलाएगा। एक्स निर्देशांक एब्सिसा कहलाता है। तो देखिए ये वाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी क्या है, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे, मिलाएंगे इसको, 4 यूनिट है। फिर वाई अक्ष, वाई निर्देशांक क्या होता है, तो ये देखिए किसी बिंदु ए की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, इस बिंदु का वाई निर्देशांक क्या, कोटि या ऑर्डिनेट कहलाती है। तो एक्स अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है वो वाई निर्देशांक या कोटि कहलाती है। जैसे देखिए एक्स अक्ष से लंबवत दूरी कितनी है, 3 यूनिट, तो ये क्या कहलाएगी, कोटि कहलाएगी या वाई निर्देशांक या ऑर्डिनेट। तो इस प्रकार क्लियर हो गया। अब आपको संख्या दिया जाए, जिसे मान लीजिए 3 - 3 7, तो इसमें भुज क्या है, -3, कोटि क्या है 7, तो कोमा के इधर वाई अक्ष का मान होता है, वाई निर्देशांक होता है, और कोमा के इधर एक्स निर्देशांक होता है। चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स। चतुर्थांश रेखाएं एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश, ये एक दूसरे को परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इस प्रकार से ये किसी भी तल को 4 भागों में बांट देते हैं। तो प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहा जाता है, क्वाड्रेंट्स कहलाता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब हर क्वाड्रेंट्स का चिन्ह, साइन अलग अलग होता है। जैसे इसकी बात करें तो देखिए कोमा के इधर आपको पता है एक्स अक्ष का मान रखा जाता है और इधर वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष का साइन क्या है, ये प्लस है, क्योंकि क्षैतिज रेखा जो होती है संख्या वाला, ये पॉजिटिव होता है, दाईं ओर पॉजिटिव, बाईं ओर नेगेटिव। ये ऊपर की ओर वर्टिकल वाला ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। तो इस प्रकार से ये प्लस और ऊपर वाला भी प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट्स, एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव। थर्ड एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस पॉजिटिव संख्या और वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो इस प्रकार से ये साइन रहा। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए 5 - 4 किस क्वाड्रेंट्स में है, तो देखिए प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। दोनों अगर माइनस हो तो थर्ड क्वाड्रेंट्स में, अगर एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट्स में, और दोनों प्लस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।